हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम आपके लिए ये कक्षा 10 का मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये एनसीईआरटी बेस्ड आपकी बुक है जो मैथ की जिसका पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या की जो प्रश्नावली 1.1 है इसको आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो प्रश्नावली आपकी 1.1 है, चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है और ये चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये कक्षा 10 का मैथ का पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। इसकी प्रश्नावली 1.1 है। तो चलिए इसको हम करते हैं। आज प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा पहला प्रश्न है इसको देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1 का पहला प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम करते हैं अभी। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर एक क्या है, 140। 140 को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हमने, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा 140। 140 इसको क्या करना है हमें, हल। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हल। ठीक है, आपको ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से करना है। हल लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके 140 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये हमारा क्या है, 140। 140 इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। और इसके फैक्टर कैसे करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये कितने से हो जाएगा, 5 से, 5 सत्ते 35 और ये 7 से पूरा कट जाएगा। तो हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। तो यहाँ लिखेंगे हम 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे 140 के, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और ये दोनों क्या है, गुणा में है। और हमें पता है गुणा में घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणे 7, ये हमारा क्या हो गया, 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये हमारा क्या हुआ, आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं, 156। इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 2 156, इसको भी ऐसे लिखेंगे हम। प्रश्न नंबर 2 156। 156 क्या करेंगे, इसको हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। और फिर इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये हमारा 156 हो गया, इसके हम क्या करेंगे, ऐसे ही फैक्टर करेंगे। तो ये हमारा कितने से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा 2 से। 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 तिया 6 और 2 निम 18, फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 13 से। 13 एकम 13। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फिर ये कैसे लिखेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। फिर इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम आगे कैसे करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 3825। 3825 इसके हम फैक्टर करेंगे। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, ये है। तो
हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा 3825। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, हम हल करेंगे। इसको हमने क्या लिखा, सबसे पहले हल। अब करते हैं इसको हल। चलिए, 3825, फिर ऐसे ही करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे हम। तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इसको हम 3 से देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 321 और 3 पंजे 15। फिर इसको कितने से करेंगे, फिर 3 से देख लेंगे एक बार और। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसको कितने से कर सकते हैं हम, 5 से। 5 अटे 40 और 5 पंजे 25। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17। अब ये पूरा कितना सा हो जाएगा, 17 से। अब फिर 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, ये आपको अलग लिखना है। मैंने तो यहीं पे लिख दिया, तेरे पास जगह कम है, आप इसको अलग ही यहाँ पे लाइन पे लिखना, अलग लाइन में लिखना है इसको। आप ये जो मैंने लाइन लिखी है इसको अलग लाइन में लिखना। फिर बराबर ये सब इसके फैक्टर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 17। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हमने, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4, 5005 यानी 5005। इसके हमको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए आप, एक बार अपने तरफ से कोशिश करिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या लिखा हमने, हल। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 5005। सबसे पहले हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब फिर इसको हम 7 से देखते हैं, 7 से। ये 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 7 तिया 21। अब ये कितने से हो जाएगा, 11 से। 11 एकम 11, 3, 11 तिया 35। अब ये कितने से हो जाएगा, 13 से। 13 एकम 13। तो हमारे ये फैक्टर आ गए हैं 5005 के। अब यहाँ लिखेंगे हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाएगा हमारा 5 गुणा 7 गुणा 13 और सॉरी गुणा 11 और गुणा 13। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए, यानी यह अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये क्या हमारा आंसर है दोस्तों। आपको ये अभाज्य गुणनखंड जो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको पता है क्या है, अभाज्य गुणनखंड मतलब किसी भी संख्या के ऐसे गुणनखंड जो कि उनको हम बाकी आगे और नहीं तोड़ सकते। जैसे हमारा 5 है, 5 को हम नहीं तोड़ सकते। जैसे हम 6 को तोड़ सकते हैं, 6 2 गुणा 3 में हम इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जबकि हम 2 को
दो को नहीं तोड़ सकते या तीन को नहीं तोड़ सकते, तो ये हमारे क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये सभी हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, जो अपने आप से और एक से, दो जो केवल अपने आप से या फिर एक से कटती है, वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो हमारे क्या है, सभी अभाज्य गुणनखंड हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा हमने, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, 7429। 7429। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। हमने क्या लिखा, हल। अब क्या करेंगे, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर। 7429, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे डिवाइड हो जाएगा, कितने से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको 17 से। 17 चौक के 68, फिर कितना बचा, 8 3 6, 17 3 51, और कितना बचेगा फिर, 17 3 51 कितना होता है हमारा, 62 51, कितना बचेगा, 9, और ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं इसको कितने से कट जाएगा, ये 19 से। ये 19 तो नहीं, 38, कितना बचेगा, 5, और 19 दिया 57। ठीक है, अभी कितने से कट जाएगा, 23 से। 23 से कम 23। अभी हमारा 7429 यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, गुणनखंड बराबर ये 17 गुणा 19 और गुणा 23। ये हमारा क्या हुआ, आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। चलिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ। ये दोस्तों इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ पे, ये ऐसे लिखा हुआ है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारे ये है, इसको करते हैं हम हल। हल तो इस 26 और 91 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम इसको, ये हमारा क्या है, 26। 26 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 13। ये हमारे क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए 26 के। 13 दूनी 26। अब नए 91 का निकालेंगे, 91 के, ये क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91। तो हमारा जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। जो हमारा एचसीएफ होगा, इन दोनों संख्या में जो हमारी कॉमन संख्या होगी वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा क्या है, ये केवल एक संख्या हमारी क्या है, कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 13। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या होता है, जो हमारी कॉमन संख्या होती है उसको तो हम क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे।
उसको हम क्या लिखेंगे, एक बार। बाकी जो हमारी बची संख्या है उनको हम सभी को लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। तो इसके मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 120, 182, 182 हमारा आ गया। अब हमें जांच करनी है कि, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, इसकी हमें जांच करनी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, जांच करेंगे। जांच हमें क्या करना है, हमारी संख्या 1 गुणा हमारी संख्या 2 बराबर क्या है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, सॉरी एलसीएम। ठीक है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारे क्या होता है, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और उन संख्याओं का एलसीएम, दोनों के गुणनफल हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना होगा उतना ही इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होगा। तो चलिए हमारी संख्या क्या है, संख्या हमारी 26 है और 91 है। तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 26, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 91, बराबर इनका एलसीएम कितना हमारा, एचसीएफ पहले क्या है हमारा 13 गुणा, और एलसीएम कितना है 182। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे आपस में, तो इनकी गुणा करने के बाद हमारा कितना आएगा, इनकी गुणा करने के बाद आएगा हमारा 2366, और इसकी गुणा आपस में हम करेंगे तो भी कितना आएगा हमारा 2366 ही आएगा। तो यानी हमारा क्या होगा, दोनों साइड हमारे क्या है, बराबर है। तो यानी हमारे ये क्या है, सत्य है, यानी हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या है, सत्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यानी हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें ऐसे ही करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 510 और 92, 510 और 92, इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, हल के लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हल। अब हमें 510 का क्या निकालना है, 510 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 510 के अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17, ये हमारे 510 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें 92 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 और गुणा 23, ये हमारे क्या हो गए, 92 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम यहाँ देखेंगे केवल हमारा ये 2, ये हमारा 2 ही केवल क्या है, कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 2। अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम, एलसीएम हमारी जो कॉमन संख्या हमारी, एक तो वही हमें लिखनी है 2, बाकी सब हमें क्या लिखना है, बाकी सब संख्या भी हमें लिखनी है। ये हमारा 2 बचा, ये हमारा 3 बचा हुआ है, ये हमारा गुणा 5 और गुणा 17 और गुणा 23। इन सब की आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन सब की जब आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 23,460। ठीक है, जब इन सब के आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23,460। अब हमें क्या करनी है, जांच। ठीक है, अब क्या करेंगे, जांच। अब करेंगे हम जांच। जांच में हमें क्या करना है, हमारे संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम।
ठीक है, इसकी हमें जांच करनी है। तो हमारी पहली संख्या कितनी है, हमारी 510। पहली संख्या हमारी क्या है 510, गुणा दूसरी संख्या हमारी क्या है 92, दूसरी संख्या हमारी क्या है 92, बराबर एचसीएफ हमारा कितना है 2, गुना एलसीएम हमारा कितना आया 2346 जीरो। ठीक है, अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमें कितना मिलेगा, तो 23×46 ये कितना हो जाएगा 46,920 बराबर 46,920। तो दोनों साइड क्या हो गए हमारे, दोनों साइड बराबर हो गए। तो ये हमारा क्या हुआ इति सिद्धम, ये हमारा क्या होगा सिद्ध हो गया। ये हमारा क्या है आंसर। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करिए, अच्छे खासे कमेंट करिए आप। चलिए अब हमारा क्वेश्चन बचता है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हल। सबसे पहले हमने क्या लिखा हल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा हल। अब हम देखेंगे क्या करेंगे हम, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा हल। हमने क्या लिखा हल। अब हमारी एक संख्या क्या है, एक संख्या हमारी क्या है 336। 336 के हम फैक्टर करेंगे तो 336 के हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और ×7। ठीक है, ये हमारे 336 के क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमारा 54 यानी 54, 54 के हमारे क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 × 3 × 3 × 3 यानी 3×3 = 27, 27×2 = 54। तो ये हमारा क्या हुए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले एचसीएफ बराबर हमारा क्या होगा, जो हमारी कॉमन संख्या होगी वो हमारे क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन संख्या हमारा एक तो ये 2 है, यानी एक तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, और देख लेते हैं, और एक हमारा हो जाएगा ये 3। ये क्या हो गया एक हमारा ये हो गया 3। बाकी और संख्या देखते हैं कॉमन है या नहीं। तो ये हमारे सब क्या है सब अलग अलग हैं। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6। ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, जो हमारी कॉमन संख्या है उसको तो हम लिख ही लेंगे, कॉमन संख्या को हमने लिख लिया। अब जो हमारी बची संख्याएं हैं ये सब हमारी क्या है बची हुई संख्याएं हैं। तो ये हमारा ये 3 बार बचा हुआ है, 2 × 2 × 2। अब ये हमारा 2 बार, 3 × 3, और ये हमारा 7। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 3024। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ गया 3024। अब हम क्या करेंगे जांच, जांच हमको करनी है क्या जांच, जांच के लिए हम क्या करेंगे संख्या 1 गुणा संख्या 2
बराबर HCF गुणा LCM, ये हम करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी संख्या कितनी है, पहली संख्या 336, दूसरी संख्या हमारी क्या है 54, बराबर HCF हमारा कितना है 6 और LCM हमारा कितना है 3024। ठीक है, अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18144, बराबर ये कितना आ जाएगा 18144। तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्धम, इति सिद्धम, तो क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, ये हमें क्या करना था, इसी की हमें जांच करनी थी और ये हमने कर दिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, हमने तीनों पार्ट इसके कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ये क्या है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है इन सभी का। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, 12, 15 और 21। क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, ये हमारा 12 है, 12 के हम फैक्टर करेंगे, फिर 15 के हम फैक्टर करेंगे और फिर हम 21 के फैक्टर करेंगे। तो हमारी 3 संख्या है, तीनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर, अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए हम 12 के क्या करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 किया 12, और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणा 5, और ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा 7। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, HCF। HCF हमारा क्या होगा, HCF जो इन तीनों संख्या में जो भी कॉमन संख्या होगी हमारे क्या होगा, वो HCF होगा। तो हमारा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, ये तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हुआ, HCF हो गया। अब निकालेंगे LCM। LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉमन संख्या है उसको तो हम लिख ही लेंगे एक बार, कॉमन संख्या को तो हमने लिख ही लिया। अब जो बची संख्याएं हैं, ये 2 दूनी 4 यानी 2 गुणा 2, और यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 7 बचा, ये 5 और ये 7, इन सब की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 5 20 और 7 21 और 21 दूनी 42 यानी 420। 420 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने HCF भी ज्ञात कर लिया और LCM भी ज्ञात कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 17, 23 और 29। इसका क्या हम निकालना, हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 17, 23 और 29। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम, हल। तो हमारी पहली संख्या कितनी है 17, दूसरी संख्या हमारी कितनी है 23 और तीसरी संख्या हमारी क्या है 29। तो इसके हम जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 गुणा 1, ये भी 23 गुणा 1 और ये भी हमारा 29 गुणा 1, क्योंकि हमारी सभी क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालेंगे सबसे पहले। HCF, HCF हमारा कितना हो जाएगा, जो भी हमारी कॉमन संख्या है, ये सब तो अलग अलग है, कॉमन हमारा क्या है, केवल एक हमारा कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1। अब देखेंगे LCM।
एलसीएम कॉमन संख्या तो होगी हमारी, बाकी बची संख्याएं भी हमारी होंगी। 17, 23 और 29, इन सब की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आया, 11, 33, 9, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे अब। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। ये कितना, क्वेश्चन नंबर 3 का हल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8, 9 और 25 इन सब के क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 का हो जाएगा 3 गुणा 3, और 25 का हो जाएगा हमारा 5 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं एक क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई एक ही कर दूं सब में। अगर मैं सब में मल्टीप्लाई एक कर दूं, इसमें भी मल्टीप्लाई एक और इसमें भी मल्टीप्लाई एक, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर किसी संख्या में एक की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं, कॉमन इसमें हमारा केवल क्या है, एक है। एक के अलावा तो कोई संख्या कॉमन नहीं है। चलिए, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक। और एलसीएम हम देखेंगे, एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर गुणा 3 गुणा 3, और गुणा 5 गुणा 5। इन सब की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा, 1800, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे क्या है हमारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस क्या है हमारा, इसमें क्या है दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एचसीएफ संख्या हमारी ये और ये बराबर कितना, 9, और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा हमने, हल। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हमने, हल। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो संख्या है, एचसीएफ जो हमें दिया गया है, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ कितना दिया गया है, 9। संख्या हमारी कितनी, ये n1 बराबर हम 306 मान लेंगे, और n2 बराबर 657। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। ठीक है, हमारा क्या निकालना है, एलसीएम। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था हमारा, हमारी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये फॉर्मूला हमने देखा था अभी। तो हमारी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और हमें एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको। हमारी पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या 657। हमारा एलसीएम कितना, सॉरी एचसीएफ कितना, 9, और एलसीएम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा,
डिवाइड करने के बाद ये हमारा सब आ जाएगा कितना, ये इसको काट लेंगे, 3 से हमने इसको काटा, 3 धाम 30 और 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 हम 27। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 102 और 102 बचा यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे हमारा गुणा 219 बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, 22,338, और ये ही हमारा क्या है आंसर, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रश्नावली 1.1 का, और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है, चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या का चैप्टर नंबर 1, और जिसकी प्रश्नावली 1.1 हमारी चल रही है। प्रश्नावली 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं एक बार। चलिए प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे क्या है प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 5 कहाँ गया, चलिए प्रश्न नंबर 5 को हम पहले नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है। चलिए प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, क्या किसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए, n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। समाप्त हो सकती है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल।
ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 6n है इसके हमने क्या करें, अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात कर लेंगे। तो 2 × 3 × n, ये हमारा क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ देखा कि इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारा, यानी जो हमारा ये संख्या है 2 × 3, इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या है, सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई करके हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। 0 प्राप्त हमें कब होगा, जब हमारी संख्या है 2 × 5 इस फॉर्म में होगी, तो हमें क्या मिलेगा, हमारी जो संख्या है 0 पर समाप्त होगी। तो अब हम यहाँ देखेंगे हमारा 2 × 6 है, ये 0 पे समाप्त नहीं हो रहा। अगर यहाँ 5 होता तो 0 पे समाप्त होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः 6n, 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमें क्या है कि जब भी कोई संख्या मल्टीप्लाई में होगी तो वहां हमारा क्या होना चाहिए, 2 के साथ में मल्टीप्लाई 5 होना चाहिए, तभी हमारे क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगी। यानी 2 × 5 होगा तभी हमारा क्या होगा, शून्य पर संख्या समाप्त होगी। और यह हमारा कितना है, 2 × 3, तो ये 6n हमारा क्या है, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5 अभाज्य संख्या क्यों है। दोस्तों ये भाज्य संख्या है, भाज्य, ये क्या है, भाज्य, भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, हल। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी ये संख्या है इसको हम संख्या 1 मान लेंगे, यानी माना संख्या a बराबर, इसको हमने a मान लिया, 7 × 11 × 13 + 13, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में है। क्या मैं इसमें से 13 कॉमन ले लूं, यहां से मैंने ले लिया 13 कॉमन, यहाँ कितना बचेगा, 7 × 11, 1 लिख दो या ना लिखो कोई बात नहीं है, प्लस ये कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 1, सॉरी। अब ये क्या हो जाएगा, 13 11 7 77 और एक हमारा हो जाएगा 78, तो 78। तो ये हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके हमारे क्या है, 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी भाज्य संख्या है, क्योंकि क्या हो जाए, 13 13 और 13 6 78, तो ये हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये क्या हमारी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। अब ऐसे ही हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं संख्या नंबर 2, ये माना b बराबर 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 5 हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, 7 × 6 × 4 × 2 और × 1 + 1, तो 5 गुणा इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा,
इन सब की मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1008 प्लस 1, या फिर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 गुणा, ये हमारा कितना हो गया 5 गुणा 1009। तो यहाँ भी हमारे क्या है फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या है एक तो ये भी हमारी क्या है एक भाज्य संख्या है, ये भी हमारी क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इसके फैक्टर बन रहे हैं और यहाँ भी इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो ये दोनों हमारी क्या हो गई हैं अभाज्य भाज्य संख्या हो गई है। अब चलिए आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये इस प्रश्नावली का क्या है आखिरी क्वेश्चन है। चलिए ये इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ, ये पथ है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये प्रारंभ है, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हल। ये क्या लिखा हमने हल, हल हमने लिखा तो क्या करेंगे, सोनिया द्वारा 1 मिनट में एक चक्कर में कितना मिनट लिया, तो एक चक्कर एक चक्कर में सोनिया कितने मिनट लेती हैं, एक चक्कर में सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है 18 मिनट। ठीक है, ये कितना है 18 मिनट है। और एक चक्कर में रवि द्वारा लिया गया समय कितना है, एक चक्कर में रवि द्वारा लिया गया समय ये कितना है 12 मिनट। ठीक है, ये कितना है 12 मिनट। अब दोनों पुनः कब मिलेंगे, वे दोनों पुनः कब मिलेंगे, दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, इन दोनों के क्या करेंगे 18 और 12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या 18, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और ये हमारा कितना है 12,
12 का फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। और तो हमें एलसीएम क्या लेना पड़ेगा इसका, एलसीएम। हमारी जो कॉमन संख्या है, जो हमारी कॉमन संख्या है उसको तो हम लेंगे एक बार, और जो बची संख्या है उसको लेंगे हम सभी को। तो यह हमारी 2 गुणा 3, ये तो हमने लिया कॉमन वाला। अब ये कितना, 2 गुणा 3 बचा हुआ है 3। तो 2 के 6, 2 के 6 और 6 6 हमारा कितना हो गया 36। तो 36 मिनट बाद क्या होंगे, वह दोनों पुनः मिलेंगे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर 36। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। कक्षा 10 का मैथ का पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हमारा प्रश्नावली 1.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने इसको कर लिया है। चलिए कल फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ में। ठीक है, चलिए।